हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इग्नू बाबा में। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं इग्नू के एक नए कोर्स के बारे में बात करने वाला हूं, जिसे इग्नू ने आज ही लॉन्च किया है। कोर्स का नाम है पीजी डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड लॉ। वीडियो को एंड तक देखिएगा। कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा कि कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, कोर्स का फी स्ट्रक्चर क्या होगा, ड्यूरेशन क्या होगा, मीडियम क्या होगा, और सबसे बड़ी बात, इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपके पास क्या करियर अपॉर्चुनिटी आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप ये समझिए कि एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड लॉ है क्या। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट जो मैनेजमेंट से या फिर लॉ फील्ड से होंगे उनको पता होगा कि एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड लॉ है क्या। ठीक है। बट जो स्टूडेंट नए हैं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और पहली बार इस फील्ड के बारे में भी जान रहे हैं, उनको जानना बहुत ज़रूरी है कि एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड लॉ है क्या। तो विकीपीडिया के अकॉर्डिंग एनवायरमेंटल मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ इंटरेक्शन एंड इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी ऑन द एनवायरमेंट। आपको पता होगा दोस्तों, एज अ ह्यूमन हम एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं और हमारे इंटरेक्शन का कुछ इम्पैक्ट भी उसके ऊपर जाता हो। आप अपने आसपास भी ये महसूस कर सकते हैं। तो इसके ही मैनेजमेंट को, मतलब हमारा जो इम्पैक्ट पड़ रहा है एनवायरमेंट पे और इंटरेक्शन हो रहा है एनवायरमेंट के साथ हमारा, उसके मैनेजमेंट को एनवायरमेंटल मैनेजमेंट कहा जाता है। और इसके अलावा दूसरा टर्म है हमारे पास एनवायरमेंटल लॉ। तो विकीपीडिया के अकॉर्डिंग एनवायरमेंटल लॉ इज द कलेक्टिव टर्म विच इज रिलेटेड टू द लॉ दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एनवायरमेंट। यानी कि जो लॉ एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं वो लॉ क्या कहलाते हैं? एनवायरमेंटल लॉ। ठीक है। आपको पता होगा कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो चुका है एनवायरमेंट में, हमारा एनवायरमेंट मतलब डिग्रेडेशन होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा पड़ रहा है हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर। तो हमें इस टाइम पर एनवायरमेंटल लॉज की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, जो हमारे एनवायरनमेंट को मतलब अच्छा बना सके। ठीक है। अब देखिए, पहले ये जानिए कि ये जो न्यूज़ है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड लॉ कोर्स के बारे में, ये किसने रिलीज़ किया। तो आप देख सकते हैं, ये इंडियन एक्सप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इंडियन एक्सप्रेस ने ही ये लॉ मतलब ये कोर्स के बारे में आज पब्लिश किया है अपने न्यूज़पेपर में, जिसमें लिखा हुआ है इग्नू लॉन्चेस पीजी डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड लॉ। ठीक है। तो ये कंफर्म हो चुका है कि ये कोर्स बिल्कुल लॉन्च हो चुका है। आप देख सकते हैं, ये इंडियन एक्सप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है। जिसके बारे में इसने इंडियन एक्सप्रेस ने पब्लिश किया है। ठीक है। अब ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वेबसाइट से, इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक है ignu.admission.smart.edu.in। इसको आप सिंपली गूगल पे भी सर्च करके निकाल सकते हो, इग्नू एडमिशन वेबसाइट इस नाम से। ठीक है। तो ये वो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से हमें एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। अब इस कोर्स के एलिजिबिलिटी के बारे में जानिए। आपको पता होगा दोस्तों, जितने भी डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेस होते हैं, वो ग्रेजुएशन के बेस पे अप्लाई किए जाते हैं। यानी कि पीजी डिप्लोमा के जितने भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, मतलब इस वाले कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, और कोई दूसरा डिप्लोमा भी है, उसमें भी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो इन्होंने बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। मतलब कि नो डाउट आपके पास मतलब ह्यूमैनिटीज़ में हो सकता है, या फिर कॉमर्स के फील्ड में हो सकता है, या फिर आपके पास साइंस में ग्रेजुएशन हो सकती है, साइंस के किसी सब्जेक्ट में। तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने कोई यहाँ पर मतलब फिक्स क्राइटेरिया नहीं रखा है कि नहीं इसी मतलब डिसिप्लिन के स्टूडेंट अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ पर इन्होंने सिंपली यही कह रखा है कि ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में आपके पास ग्रेजुएशन है, आप अप्लाई कर सकते हैं। बट मैं उन्हीं स्टूडेंट्स को यहाँ पर सजेस्ट करूंगा जो ऑलरेडी लॉ के फील्ड में है या फिर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उन्हीं को ये मतलब ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। ठीक है। आपको पता होगा कि जो डिप्लोमा है उसमें हम मतलब रियल एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं, मतलब जो रियल वर्ल्ड में किसी डिसिप्लिन का एप्लीकेशन है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो आप पढ़ाई करोगे मैनेजमेंट एंड लॉ की, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड लॉ की, उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन के बारे में पढ़ोगे कि आउट मतलब वर्ल्ड में उसको कैसे अप्लाई करें। तो वही स्टूडेंट इसके लिए जाएं जो ऑलरेडी मैनेजमेंट एंड लॉ के फील्ड में है, या फिर इंटरेस्टेड है बहुत ज़्यादा, या आगे वो अपना करियर लॉ में बनाना चाहते हैं, मैनेजमेंट में बनाना चाहते हैं। ठीक है। वहीं इसके लिए अप्लाई करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। या फिर जिसको मतलब बहुत ही ज़्यादा मन है पढ़ने का, मतलब मैनेजमेंट एंड लॉ, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। बट मैं यहाँ पर उन्हीं को सजेस्ट करूंगा जो ऑलरेडी इस फील्ड से रिलेटेड है। ठीक है। फी स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। ठीक है। 7,000 रुपये पे करना है आपको एक बार में ही, वन टाइम पेमेंट है, बार बार नहीं पे करनी है। ठीक है। यानी कंप्लीट फीस इस कोर्स की कितनी है? 7,000। ठीक है। और यहाँ पर ड्यूरेशन 1 ईयर होगा। जितने भी डिप्लोमा होते हैं ना दोस्तों, सभी 1 साल के ही होते हैं। ठीक है। तो इग्नू का ये भी डिप्लोमा 1 साल का ही है। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी जानना बहुत ज़रूरी है। जो ऑलरेडी इग्नू के स्टूडेंट है उनको तो इग्नू के बारे में पता है बहुत अच्छे से कि इग्नू में कैसा सिस्टम है, कैसे पढ़ाई होती है, सब कुछ। लेकिन जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको
बहुत ही मतलब संक्षेप में यहाँ पर बता दूं, क्रक्स बता दूं कि जो इग्नू है एक टाइप की ओपन यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर रेगुलर पढ़ाई नहीं होती है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग पढ़ाई होती है। यानी यहाँ पर जो आपको स्टडी सेंटर अलॉट किया जाएगा वहाँ पर संडे और सैटरडे को क्लासेस होंगी और उसी दिन आपको जाना होगा, ठीक है। बाकी आप मतलब आपको रोजाना क्लासेस नहीं लेनी है, जो स्टडी मटेरियल मिलेगा उसको खुद से पढ़ना है। बहुत ही अच्छे से डिजाइन करते हैं तो आप उनको पढ़ भी सकते हो। तो आपको पता चल गया कि ये मोड जो होगा ओपन डिस्टेंस लर्निंग होगा, ठीक है। रोजाना आपको क्लासेस नहीं अटेंड करनी है। इसके अलावा जो मीडियम होगा वो इंग्लिश होगा। आपको पता है कि देखिए अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये कोर्स हिंदी में क्यों अवेलेबल नहीं है, और बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे ये भी पूछते हैं कि सर ये वाला कोर्स हिंदी में क्यों अवेलेबल नहीं है। आपको पता होगा दोस्तों कि कॉलोनियल इम्पैक्ट के कारण हमारा जो मतलब जो ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारे यहाँ, जो मतलब कामकाज में यूज होती है सरकारी कामकाज में, वो है इंग्लिश। और इंग्लिश इस टाइम पर बहुत ही तेजी से बूम कर रही है वर्ल्ड लेवल पर भी, ठीक है। तो अभी आप थोड़ा सा हैबिचुअल होइए इंग्लिश में भी, मतलब चीज़ें समझिए, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश की डिमांड है, आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब जहाँ जिस चीज़ की डिमांड है ना मार्केट में, उसको आपको पकड़ना ही पड़ेगा। आप किसी भी चीज़ की चीज़ को देख लीजिए, ठीक है। चाहे यूट्यूब पर ही कोई वीडियो है जो डिमांड में है, वही चल रही है, ठीक है। तो इंग्लिश डिमांड में है तो आपको पकड़ना पड़ेगा। तो इस कोर्स का जो मीडियम रहने वाला है वो इंग्लिश रहने वाला है। स्पेशलाइजेशन आपको पता ही है कि एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड लॉ का कोर्स है, तो यही स्पेशलाइजेशन रहेगा। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जाननी जरूरी है। ये इसको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको रीजनल सेंटर एंड स्टडी सेंटर के डिटेल दिखेंगे। यानी कि ये जो कोर्स है इन्हीं रीजनल सेंटर में अवेलेबल है। आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हैं तो वहाँ से बैठकर अप्लाई कर सकते हैं। आप चेक कर लीजिए आपका सिटी कौन सा पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लीजिए यहाँ पर कोड कौन सा है, तो जिससे पता चल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको और भी चीज़ें जाननी जरूरी है, डिटेल्स मतलब इस मतलब कोर्स के बारे में एकदम बारीकी से डिटेल जाननी है, तो यहाँ पर जो आपका कोर्स कोऑर्डिनेटर रहने वाले हैं, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, यानी कि जो मतलब जिन्होंने इस कोर्स को डिजाइन वगैरह कर रखा है, इसमें जो भी मटेरियल है स्टडी मटेरियल उसको डिजाइन कर रखा है, वो या फिर पढ़ाएंगे जो आपको, वो है प्रोफेसर बी रुपलानी, ठीक है। इनका ईमेल आईडी भी है, ठीक है, यहाँ पर ईमेल आईडी दिया हुआ है। और इसमें दूसरे भी एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है डॉक्टर सुस्मिता भास्कर, इनका भी ईमेल आईडी दिया हुआ है। और तीसरे हैं प्रोफेसर आर भास्कर, इनका भी ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो इन तीनों लोगों का ईमेल आईडी दिया हुआ है। यहाँ पर ईमेल आईडी से आप इनको कांटेक्ट भी कर सकते हो। और अब बात आती है लास्ट में दोस्तों, अब देखिए यहाँ तक तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, लेकिन अब बात आती है करियर अपॉर्चुनिटी की। जो मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इस वीडियो का और इस कोर्स का भी रहने वाला यही है कि इसमें करियर अपॉर्चुनिटी क्या है आपके पास। तो दोस्तों करियर अपॉर्चुनिटी इसमें आपके पास रहेगा। देखिए इस कोर्स को करने के बाद यानी डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड लॉ, आप अप्लाई कर सकते हो पॉल्यूशन कंट्रोल मैनेजर के लिए, एनवायरमेंटल कंसल्टेंट के लिए, प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए, रिसर्चर के लिए, इको टूरिज्म मैनेजर के लिए, और वाइल्ड लाइफ मैनेजर, एनवायरमेंट मैनेजर के लिए। ये सारे के सारे जो पोस्ट हैं, ये सारे के सारे जो आपको फील्ड दिख रहे हैं, ये एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड लॉ से रिलेटेड है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल इग्नू के जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। थैंक यू वेरी मच।